हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं। प्रेपोजिशन के मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आप अपना स्कोर ज़रूर करते रहिएगा। अपने प्रेपोजिशन में कितने आपने सही कर लिए हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज अस्टोनिस्ड डैश द सैड न्यूज। मतलब वो जो सैड न्यूज़ से वो क्या हो गया था, हैरान हो गया था, परेशान हो गया था। परेशान नहीं बोल सकते हैं, अस्टोनिस मतलब होता है चकित होना, कोई ऐसी चीज़ सुनकर हैरान हो जाना, चकित होना, आश्चर्य हो जाना। तो वो सैड न्यूज़ सुन के क्या हो गया, एस्टोनिस हो गया। एट लगाएंगे इन या विद या फिर टू। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, जैसे सरप्राइज्ड हो गया, सरप्राइज्ड, या फिर आपका एस्टोनिस तो है ही है, यहाँ पे एस्टोनिस हो गया। अमेज्ड, अमेज्ड, अमेज्ड हो गया। स्टर्न्ड हो गया। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एक ही प्रपोजिशन आती है, मैं यहाँ पे सारा ही लिख दे रही हूँ। स्टर्न्ड हो गया, शॉक्ड हो गया। वैसे मैंने मेनी टाइम्स ये पढ़ाए हैं और इन पे मैंने पूरी वीडियो भी बना के रखी है, नहीं देखा तो जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। सरप्राइज्ड, अमेज्ड, स्टर्न्ड, शॉक्ड हो गया। या फिर आप बोल सकते हैं स्टार्टेड हो गया, स्टार्टेड। इन सभी का मतलब होता है चकित होना, हैरान होना और स्तब्ध रहना। और इनके साथ एक ही प्रेपोजिशन आती है, आपका एट आता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भी एस्टोनिस भी ले लीजिएगा उसी में। एस्टोनिस हो गया, सरप्राइज हो गया, अमेज्ड, स्टर्न्ड, शॉक्ड, स्टार्टेड। इन सभी का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, चकित होना, स्तब्ध रहना, हैरान होना। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आपकी एट आ जाएगी। सो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, ही इज़ कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस। मतलब वह अपने सफलता में वो अपने सफलता के लिए क्या है, कॉन्फिडेंट है, विश्वास है, उसको विश्वस्त है, ये याद रखना है। ऑफ फॉर अबाउट 2 आवर्स क्या लगेगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कॉन्फिडेंट कभी भी आता है ना, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट ऑफ प्लस सक्सेस के लिए आता है। सक्सेस के लिए अगर आपके सक्सेस में कॉन्फिडेंट मतलब होता है विश्वास, विश्वस्त, तो कॉन्फिडेंट ऑफ होता है अगर आपका आगे सक्सेस है। तो यहाँ पे सक्सेस भी है, सो राइट आंसर यहाँ पे ऑफ लग जाएगा। नेक्स्ट, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ। जो एक्सरसाइज है वो हेल्थ के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, लाभकारी है। ये जो एक्सरसाइज है क्या आएगा यहाँ पे, 2 आवर्स, फॉर, टू या फिर इन। बेनिफिशियल मतलब क्या होता है, लाभकारी होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देख लीजिए। अगर आपका कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब होता है लाभदायक या अनुकूल होना, लाभदायक, फ़ायदा। जैसे आपका एक वर्ड है बेनिफिशियल है, एक वर्ड और है लुक्रेटिव, लुक्रेटिव, लुक्रेटिव। एक और वर्ड है प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल। एक है कंडूसिव, कंडूसिव। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको ये तो पता चल जाएगा कि इतने वर्ड्स के साथ एक ही प्रपोजिशन आती है और इतने सारे वर्ड्स का सिर्फ एक ही मतलब है, लाभदायक होना, अनुकूल होना और लाभकारी होना, फ़ायदा होना। और इन सभी के साथ एक ही प्रेपोजिशन आता है, क्या आता है, टू। बेनिफिशियल, लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, कंडूसिव, इन सभी का मतलब होता है लाभदायक, फ़ायदा, लाभकारी, अनुकूल होना। तो कंडूसिव मतलब होता है अनुकूल होना, इसका भी मतलब होता है कि आपके अनुकूल कोई चीज़ हो रही हो तो वो भी तो फ़ायदेमंद ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा वो आपका टू हो जाएगा। ओके, राइट आंसर यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन है, माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स डैश हर बैड लक। मतलब मेरी वाइफ जो है वो हमेशा झुंझला जाती है अपने बैड लक पर। ग्रम्बल मतलब क्या होता है, झुंझलाना। ओह शिट, 1 मिनट। ग्रम्बल मीन्स क्या होता है, झुंझलाना, झुंझलाना। ओके, तो मेरी भी जो वाइफ है, तो यहाँ पे इन आएगा ओवर, एट या अपॉन, क्या आएगा।
तो याद रखिएगा ग्रम्बल्स, ग्रम्बल मीन्स होता है झुंझलाना, और इसके साथ जो प्रेपोजिशन आती है एट, चाहे आपका वो थिंग हो या फिर कोई पर्सन। जैसे कोई पर्सन पे आप झुंझला जा रहे हो तब ग्रम्बल एट आएगा, या कोई थिंग पे आप हो जा रहे हो, जैसे यहाँ पे समथिंग में कोई चीज़ आ जा रही है तब भी वहाँ पे एट लगेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, एट हो जाएगा। नेक्स्ट, वी ट्रेवल डैश बोट टू रीच श्रीलंका। हमने किससे ट्रेवल की, यात्रा की बोट से की श्रीलंका पहुँचने में। अब यहाँ पे देखिए बोट से किया गया है ट्रेवल, तो किसी साधन से अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके लिए उसके पहले हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे, बाय, बाय लगाएंगे। जैसे बाय बस, बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, बाय बाइसिकल, बाय प्लेन, बाय एरोप्लेन। तो यहाँ पे कोई साधन, कोई मोटर कार से अगर हम जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ट्रैवल या ट्रैवल के साथ हम बाय लगाएंगे, यानी कि जो साधन है उस साधन से पहले हम बाय लगा देंगे। बाय ट्रेन हो जाएगा या बाय बस हो जाएगा। तो यहाँ पे वी ट्रेवल्ड बाय बोट टू रीच श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर डैश माइन। उसका जो स्टेटमेंट है वो मेरे स्टेटमेंट से कुछ ज़्यादा ही सिमिलर है। क्या आएगा, टू, ऑफ, अबाउट या ऑन। तो सिमिलर, सिमिलर, सिमिलर मतलब क्या होता है, मिलता जुलता। तो यहाँ पे सिमिलर टू समथिंग, सिमिलर टू समथिंग, टू आ जाएगा। नेक्स्ट, ही इज जेलस डैश मी। वह मुझसे जेलस है। जेलस मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु। तो अगर किसी पर्सन से कोई जेलस हो रहा है तब क्या लगाएंगे, अगर कोई समथिंग में आ रहा है, कोई चीज़ से जेलस हो रहा है तो क्या लगाएंगे, विद इनटू, ऑफ, एट। तो याद रखिएगा जेलस, जेलस आपका ऑफ आता है, जेलस ऑफ, चाहे लास्ट में, सॉरी, जेलस ऑफ, या पर्सन हो या फिर थिंग हो। कोई पर्सन हो गया, कोई थिंग से अगर जेलस है हम लगाएंगे ऑफ, ऑफ लग जाएगा। नेक्स्ट, ही हैज़ अ पैशन डैश डांस एंड म्यूजिक। मतलब उसका पैशन है, उसका पैशन क्या है, डांस और म्यूजिक में उसका पैशन है। तो याद अपॉन लगेगा कि एट की इन या फॉर, कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, पैशन अपॉन, पैशन एट, पैशन इन या फॉर। तो ये भी याद रखिएगा, पैशन, पैशन फॉर होता है, यानी किसी चीज के लिए पैशन हो रहा है, पैशन फॉर समथिंग, लाइक जैसे क्रिकेट या फिर म्यूजिक, मतलब कुछ भी हो। जैसे आपके क्रिकेट में आपका क्रिकेट पैशन है, म्यूजिक में पैशन है, डांस में पैशन है, किसी चीज के लिए आपको पैशन है, समथिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लाइक आपका क्रिकेट हो, म्यूजिक हो, डांस हो, पैशन फॉर होता है। सो डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, ही केम डैश मी इन द मार्केट। मतलब केम, मार्केट में वह आया, क्या आया ये बताना है। एट आएगा कि इन टू, अक्रॉस या ऑफ। तो याद रखिएगा कम अक्रॉस होता है ना, कम अक्रॉस होता है। कम अक्रॉस मतलब क्या होता है, संयोग से मिल जाना, मिलना या पार होना, भेंट करना, मुठभेड़ हो जाना। कम अक्रॉस मतलब होता है मीट। इसे आप संयोग से ज़्यादा बोलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, संयोग से मिल जाना। तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नो वन कैन हिंडर हिम डैश डूइंग दिस। कोई भी, नो वन कैन हिंडर, उसे कोई भी रोक नहीं सकता ये करने से। क्या आएगा यहाँ पे, हिम, सॉरी, इनटू, फ्रॉम, फॉर या ऑफ। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका हिंडर हो गया
हिंडर हो गया या प्रोहिबिट या फिर ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट हो गया, या एस्केप हो गया, या फिर डेबोर हो गया, डेबोर, डेजिस्ट। डेबार जब याद आता है तो डेजिस्ट भी साथ में आ जाता है ना, डेजिस्ट। रिफ्रेन, अब्सटेन। तो हिंडर, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, एस्केप, डेजिस्ट, रिफ्रेन, अब्सटेन, प्रिजर्व, इन सभी का मतलब क्या होता है? दूर रहना, किसी चीज़ से आपको रोकना, दूर करना। तो यहाँ पे भी नो वन कैन हिंडर, उसे कोई नहीं रोक सकता ये करने से। हिंडर मतलब भी रोकना। तो इसके बाद कौन सी प्रेपोजिशन आती है? फ्रॉम प्रेपोजिशन आता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये कभी भी आता है तो इनके बाद फ्रॉम आता है और इनके बाद जिरेंड फॉर्म भी आती है, ये भी ध्यान रखना है। मतलब अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म भी आएगा। जैसे आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया फ्रॉम, उसके बाद आपके एक वर्ब आया है, एक जिरेंड फॉर्म आया है, यानी कि कोई डू आपका वर्ब आया, लेकिन वो डू करके नहीं आया, आईएनजी के साथ आया है, तो ये हो गया जिरेंड। यहाँ पे बी हो जाएगा फ्रॉम, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट। गुड स्लीप इज नेसेसरी डैश गुड हेल्थ। अच्छी नींद जो होती है अच्छे हेल्थ के लिए ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे सभी को पता है नेसेसरी फॉर होता है, फॉर आता ही है नेसेसिटी के लिए, पर्पस के लिए, यहाँ पे फॉर हो जाएगा। नेक्स्ट, आई बेग पार्डन डैश यू फॉर बीइंग लेट। मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, किस लिए? लेट आने के कारण, जो लेट आया हूँ उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। क्या आना चाहिए यहाँ पे? विद ऑफ, फॉर, या ये डबल एफ वाला ऑफ। तो याद रखिएगा यहाँ पे बेग है। बेग मतलब क्या होता है? याचना करना, कोई चीज़ मांगना, याचना करना। तो ये माफ़ी मांग रहा है ना, मांगना, तो बेग ऑफ होता है। बेग के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? ऑफ आता है। अगर किसी पर्सन से आप माफ़ी मांग रहे हो, किसी पर्सन से कोई चीज़ याचना कर रहे हो, कोई चीज़ मांग रहे हो, तो बेग ऑफ आएगा। या बेग फॉर भी आता है। बेग फॉर किस चीज़ कंडीशन में लगाऊंगी? मैं इसे समथिंग में रखूंगी। बेग फॉर समथिंग, लाइक जैसे कोई डिले हो गया, डिले के लिए आप कोई चीज़ें, जैसे कोई डिले हो गया, कोई चीज़ डिले करना, उसके लिए आप बेग कर रहे हो, तो वहाँ पे आप फॉर लगाओगे। पर्सन से अगर आप कोई चीज़ बेग कर रहे हो, कोई चीज़ याचना कर रहे हो, मांग रहे हो, तो वहाँ पे आप ऑफ लगाओगे। तो यहाँ पे ये जो माफ़ी मांग रहा है, किससे मांग रहा है? कोई पर्सन ही तो है, यू, तो यहाँ पे ऑफ लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ओनली टू ब्लड स्टेन रोड वॉज अ विटनेस डैश हिज असिसनेशन। यहाँ पे क्या लगेगा प्रेपोजिशन? ऑफ, टू, एट या फिर ऑन। तो हमेशा याद रखिएगा विटनेस के साथ आपका टू आता है, समथिंग आगे हो, कोई चीज़ समथिंग में आ रहा हो, बट विटनेस के साथ टू प्रेपोजिशन आता है, आगे समथिंग हो, तो यहाँ पे आपका टू आ जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। आई कॉन्टिन्यू टू स्माइल डैश हिज थ्रेड्स। तो आई कॉन्टिन्यू टू स्माइल डैश हिज थ्रेड्स, मैं उसकी धमकियों पर मुस्कुराता रहता हूँ। क्या आना चाहिए यहाँ पे? मुस्कुराना। तो यहाँ पे स्माइल एक वर्ड आया है, तो इससे हम जानेंगे कुछ। जैसे मैंने कहा लॉफ, हंसना, मुस्कुराना, हंसना होता है। सॉरी, क्या लिख रहा है यहाँ पे? आपका आ जाएगा स्माइल। एक मिनट, जैसे मैंने लिखा लॉफ, स्माइल मुस्कुराना। अब सभी यहाँ पे हम जान जाएंगे मुस्कुराना, हंसना या खिलखिला के हंसना कौन सी प्रपोजिशन आती है। चकल, क्योंकि यहाँ पे स्माइल आया है तो उससे हम जानेंगे। ग्रीन, एक होता है स्निगर,
ये मैंने मेनी टर्म्स बता के रखे हैं, मैंने प्रीपोजिशन की पूरा एक एक वर्ड बताया है कि इसके साथ क्या आएगा। स्नीकर, स्नीकर होता है, और एक आपका है स्मिर्क, स्मिर्क, स्मिर्क होता है, या फिर आप शिम्पर, यहाँ पे एक शिम्पर। इनका मतलब क्या होता है, ये जो किसी को मुसीबत में देखकर हंसना, स्मिर्क हो गया। जैसे कोई परेशानी है, कोई परेशान है तो उसी परेशानी में देखकर हंसना, स्मिर्क या शिम्पर दोनों का मतलब एक ही होता है। और मॉक, मॉक मतलब भी होता है मजाक उड़ाना। देखिए लॉफ मतलब होता है हंसना, और स्माइल मुस्कुराना। चकल जो होता है आपका, चकल, चकल मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना। ग्रीन क्या होती है, जैसे रावण की हंसी नहीं होती है वो वाली। स्निगर एंड स्नीकर, इसका मतलब होता है स्निगर, ऐसे जो मुंह पे हाथ रख के हंसते नहीं है, दबी हंसी। और स्मिर्क एंड सिम्पर, ये जब किसी को परेशानी में देखकर आप हंसते हो वो वाली हंसी है। मॉक मतलब होता है मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। और इन सभी के साथ प्रीपोजिशन कौन सी आती है, एट आता है, ये ध्यान रखना है। और एक वर्ड, अब ये एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, स्माइल, स्माइल, स्माइल ऑन भी होता है और अपॉन भी होता है। कब होता है, जब कोई भाग्य का मेहरबान होना। स्माइल ऑन या अपॉन होना यानी कि भाग्य का मेहरबान होना, भाग्य का मेहरबान होना, ओके, तब आता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं उसकी गलतियों पर लगातार हंसता रहा। एकदम नॉर्मल सी बात है, स्माइल की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपका एट आ जाएगा। ठीक है, एक स्माइल से हम कितना यहाँ पे वर्ड जान लिए हैं, आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। मेरा पर्पज़ ये नहीं रहता सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ाना, मेरा पर्पज़ ये भी रहता है कि आप एक क्वेश्चन से 2-4 फैक्ट तो आपको मिल ही जाना है, चाहे वो आपका लिटरेचर का हो गया, चाहे वो आपका ग्रामर हो गया। फॉर्चून कंटिन्यू टू स्माइल, अब देखिए फॉर्चून आ गया है यहाँ पे, फॉर्चून का आ गया यहाँ पे कि फॉर्चून जो है, जो भाग्य है, वो मुझ पर मुस्कुराता रहा। अब यहाँ पे हम एट भी लगा सकते हैं और ऑन भी लगा सकते हैं, ऑन भी आ सकता है, अपॉन भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, अपॉन भी आ सकता है, अपॉन भी आ सकता है और ऑन भी आ सकता है, और एट भी आ सकता है। अगर हम ऐसे ही बोले स्माइल को लेके अगर रिलेटेड करें तो एट भी आ सकता है, बट अगर हम भाग्य को लेके रख रहे हैं तो हम अपॉन भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पाकिस्तान इज सप्लाइंग आर्म्स डैश द टेररिस्ट। पाकिस्तान क्या कर रहा है, डिलीवर, सप्लाई कर रहा है, टेररिस्ट को दे रहा है ना। सप्लाई क्या आएगा यहाँ पे, विद, फॉर, टू, अगेंस्ट। तो याद रखिएगा सप्लाई, सप्लाई मतलब होता है कोई चीज़ उपलब्ध कराना। सप्लाई टू कब होता है, जब किसी पर्सन को आप कोई चीज़ उपलब्ध कराते हो तो वहाँ पे सप्लाई टू होता है। सप्लाई विद भी होता है जब कोई समथिंग, कोई थिंग, कोई थिंग की बात हो रही हो, अ थिंग की बात हो रही हो, किसी मतलब कोई चीज़ के साथ अगर आप कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हो, जैसे किसी चीज़ को सप्लाई कर रहे हो, कोई चीज़ के साथ दे रहे हो कोई चीज़, तो वहाँ पे आप विद लगाओगे। सिंपली आप याद रखिएगा कि अगर पर्सन को सप्लाई कोई चीज़ किया जा रहा है तो वहाँ पे आप टू लगाओगे, और अगर थिंग से कोई सप्लाई किया जा रहा है तो विद लगाओगे। तो यहाँ पे पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है आर्म्स, किसको, टेररिस्ट को। टेररिस्ट क्या है, पर्सन, डायरेक्ट दिया जा रहा है, टू आ जाएगा, यहाँ पे विद नहीं आएगा क्योंकि थिंग की कोई बात नहीं हो रही है, टेररिस्ट यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है। नेक्स्ट पे आएंगे, अमेरिका सप्लाइज रशिया। अब अमेरिका क्या कर रहा है, रशिया को सप्लाई कर रहा है, क्या, आर्म्स। ये एक थिंग में आ गई चीज़ें, ये एक थिंग में आ गया, कोई पर्सन नहीं है। अब यहाँ पे विद लग जाएगा, नो डाउट यहाँ पे विद लगेगा, और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा, यहाँ पे विद आएगा। नेक्स्ट, कंटेनमेंट इज एसेंशियल डैश हैप्पीनेस। जो कंटेनमेंट है ये एसेंशियल है हैप्पीनेस। क्या आएगा यहाँ पे, एसेंशियल मतलब ज़रूरी, ज़रूरी, आवश्यक। तो याद रखिएगा एसेंशियल, एसेंशियल, एसेंशियल के साथ आपका टू भी आता है, आपका फॉर भी आता है, आगे आपका हैप्पीनेस हो, हैप्पीनेस अगर हो तो एसेंशियल यानी कि जो कंटेनमेंट है, कंटेनमेंट के लिए हैप्पीनेस जरूरी है ना,
तो एसेंशियल भी एसेंशियल के साथ टू भी आता है, फॉर भी आता है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा टू हो जाएगा, एसेंशियल टू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हिज हाउस इज एडजेसेंट डैश माइन। उसका जो घर है वो मेरे घर के पास में ही है। एडजेसेंट मतलब होता है समीप, नज़दीक। उसका जो घर है वो माइन, यानी कि माइन मतलब मेरे घर के पास में ही है एडजेसेंट। तो एडजेसेंट मतलब होता है समीप, नज़दीक। तो एडजेसेंट टू समथिंग, टू आएगा, टू। ओके, नेक्स्ट वन पाएंगे। सी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी डैश स्मोकिंग। अब यहाँ पे बताना है कि एंटीपैथी के साथ क्या आएगा। एंटीपैथी मतलब होता है घृणा करना, मतलब उसे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग से घृणा है। फॉर आएगा, अगेंस्ट आएगा, टू या ऑफ, क्या आ सकता है? एंटीपैथी। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एंटीपैथी अगेंस्ट भी आता है और एंटीपैथी टू भी आता है। इसको तो हटा देते हैं, अब दो ही चीज़ में बताना है, अगेंस्ट या टू क्या आएगा। तो याद रखिएगा एंटीपैथी अगेंस्ट कब आता है? एंटीपैथी अगेंस्ट कब आता है? एंटीपैथी अगेंस्ट इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ पर्सन, जब ये किसी पर्सन को रेफर करता हो। ठीक है, जब ये किसी पर्सन को रेफर करता हो, किसी पर्सन की बात कर रहा हो, किसी पर्सन के अगेंस्ट एंटीपैथी हो रही हो, घृणा हो रही हो, तो वहाँ पे अगेंस्ट आएगा। एंटीपैथी टू कब आएगा? एंटीपैथी टू ये कब आएगा? एंटीपैथी टू जब किसी थिंग की बात हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्मोकिंग थिंग में आ रहा है, यहाँ पे टू आ जाएगा, कोई पर्सन नहीं आगे। अगर कोई पर्सन होता तो अगेंस्ट आप लगा देते। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। ही इज एनवियस डैश माई अचीवमेंट्स, मतलब उसे मेरे अचीवमेंट से ईर्ष्या है। एनवियस है, एनवियस मतलब ही होता है ईर्ष्या, ईर्ष्यालु। तो एक होता है एनवी, तो एनवी के बारे में भी जान लेते हैं। एक होता है एनवी, एनवी एट होता है। एनवी के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगाएंगे? एट लगाएंगे, एनवी एट। एनवी जब आप किसी दूसरे पर्सन के, एक मिनट जस्ट, जब आप किसी दूसरे की सक्सेस से जलते हैं, किसी दूसरे की सक्सेस से जलते हैं, तो एनवी एट आता है। और एक होता है एनवियस, इसका मतलब भी ईर्ष्यालु होता है। एनवियस जलना, ईर्ष्या रखना, जलन रखना। एनवियस ऑफ होता है समवन, जब किसी पर्सन से आप जलन या ईर्ष्या रखते हैं, ऑफ आएगा। समवन यहाँ पे माई अचीवमेंट्स की बात कर रहा है ना, मेरे मतलब कोई पर्सन ही तो है, तो यहाँ पे ऑफ आ जाएगा आप। नेक्स्ट, ही स्टूड डैश द कोर्ट चार्ज विद द मर्डर ऑफ हिज वाइफ, मतलब उसे कोर्ट के समक्ष वो प्रस्तुत किया गया है या वो कोर्ट के समक्ष खड़ा है। किस वजह से? क्योंकि उसकी वाइफ का मर्डर का चार्ज उसके साथ लगा हुआ है, मतलब उसके वाइफ के मर्डर का चार्ज उस पर है, इस वजह से वो कोर्ट के समक्ष है। समक्ष की बात हो रही है, स्टूड बिफोर द कोर्ट हो जाएगा, मतलब सामने की बात हो रही है, कोर्ट के समक्ष वो खड़ा है। नेक्स्ट, सिंस ही इज इल ही इज कन्फाइंड डैश बेड, चूंकि वो बीमार है, चूंकि वो बीमार है तो वो कहाँ है? कन्फाइंड बेड। तो याद रखिएगा कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब होता है सीमित, मतलब सीमा के अंदर ही कोई चीज रहना। तो यहाँ पे क्या है? चूंकि वो बीमार है इसलिए वो बेड तक ही सीमित है, कन्फाइंड। तो याद रखिएगा कन्फाइंड टू बेड अगर आपका आता है, कन्फाइंड टू होता है। कन्फाइंड के साथ क्या आता है? टू आता है, तो टू बेड हो जाएगा। ठीक है, कन्फाइंड टू बेड मतलब होता है बिस्तर तक ही सीमित है, चूंकि वो बीमार है और वो बिस्तर तक ही सीमित है। ठीक है, नेक्स्ट,
सम पॉलिटिशियन आर वेरी सेंसिटिव डैश क्रिटिसिज्म। कुछ पॉलिटिशियन जो हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, किस वजह से? क्रिटिसिज्म से। तो सेंसिटिव मतलब होता है जरा सी बात पर बुरा मान जाना। सेंसिटिव के साथ आप टू लगाएंगे, समथिंग, टू यस, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, टू आ गया है, टू लग जाएगा। सम पॉलिटिशियन आर वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। ठीक है, नेक्स्ट। शेक्सपियर हैड अ ग्रेट इंसाइट डैश ह्यूमन नेचर ओवर अपॉन फॉर या इनटू। क्या आएगा? इंसाइट। इंसाइट मतलब क्या होता है? अंतर्दृष्टि या ज्ञान। तो इंसाइट इनटू होता है ना, इंसाइट इनटू यानी कि अ मैन्स कैरेक्टर अगर है तो वहां पे आपका इंसाइट इनटू, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। In the morning, Mr. Thakur simply takes a glance dash the newspaper headlines. तो मॉर्निंग में मिस्टर ठाकुर क्या कर रहे हैं? एक झलक किसको देख रहे हैं? न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को। अब यहाँ पे एक चीज वर्ड है ग्लांस। ग्लांस मतलब क्या होता है? एक झलक, एक झलक में कोई चीज देखना। तो क्या आएगा? एट, ऑन, ऑफ या थ्रू। क्या आएगा यहाँ पे? कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? अब जब ग्लांस की हो गई है तो बाकी वर्ड भी हम जान लेते हैं कि और भी कौन से वर्ड हैं जिसके साथ हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है लुक, शी, वॉच, सब देखने वाला ही वर्ड हम कर देते हैं। ग्लांस मतलब एक झलक देखना। और भी कौन कौन से वर्ड हैं जो देखने वाले हैं? ग्लेयर, गेज, ग्लांस, आई, परशु भी ले लेते हैं क्योंकि परशु मतलब भी होता है अवलोकन करना यानी कि एग्जामिन करना। स्टेयर। इन सभी का मतलब क्या होता है? देखिए, लुक मतलब क्या होता है थोड़ा सा हम समझ लाएंगे। लुक मीन्स क्या होता है? जैसे हम किसी डायरेक्शन में देख रहे हैं, मैंने कहा लुक एट मी, मतलब मेरी तरफ देखो। आप मेरी तरफ देखने लगे, डायरेक्शन आपका मेरी तरफ हो गया, तो लुक वहां पे लगेगा जब कोई डायरेक्शन की बात होगी। सी मतलब क्या होता है? जैसे हम घर से बाहर निकले और अपने चारों तरफ जो भी हमको दिखाई दे रहा है हम सी कर रहे हैं। वॉच क्या होता है? वॉच इन सभी का मतलब देखना ही होता है, लेकिन कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं? वॉच मतलब किसी पीरियड में देखना। जैसे आप मूवी देख रहे हो, एक पीरियड में आप मूवी देखोगी, 3 घंटे 2 घंटे की मूवी, इसे आप वॉच कर रहे हो। ग्लेयर मीन्स क्या होता है? जो एंग्री लुक, ग्लेयर मतलब होता है एंग्री लुक। जैसे आप किसी को एंग्री लुक दे रहे हो, गुस्से से देखना। गेज मतलब क्या होता है? किसी चीज को बहुत ही ध्यान से टकटकी लगा कर देख रहे हो। गेज मतलब ही होता है टकटकी लगा कर देखना। ग्लांस मतलब होता है एक झलक में। इसे आप कैसे रख सकते हो? एक झलक में ही कोई चीज देख लेते हो आप। आई मतलब क्या होता है? आई, परशु, इन दोनों का मतलब होता है अवलोकन करना। जैसे कोई चीज एग्जामिन कर रहे हो बहुत ध्यान से। स्टेयर मतलब क्या होता है? घूरना, किसी को लगातार ही घूरे जा रहे हो, घूरना। इन सभी के साथ एक ही प्रेपोजिशन आता है, एट। ठीक है, इन सभी के साथ एक ही प्रेपोजिशन। तो यहां पे भी ग्लांस है और ग्लांस के साथ यहां पे एट लग जाएगा। तो एक के साथ आपने कितना वर्ड सीख लिया देखने का, ये सब मैंने पढ़ा के रखा है। नेक्स्ट पे आएंगे। वी मस्ट कन्फर्म डैश द रूल्स ऑफ द गेम। वी मस्ट कन्फर्म डैश द रूल्स ऑफ द गेम। तो कन्फर्म मतलब होता है अनुरूप होना। कन्फर्म मतलब क्या होता है? अनुकूल होना या अनुरूप होना। कन्फर्म के साथ आप 2 प्रेपोजिशन लगा सकते हैं। एक तो प्रेपोजिशन टू आता है और दूसरा प्रेपोजिशन विद आता है। किस सिचुएशन में दोनों आएंगे? टू कब आएगा? जब कोई रूल्स आपके, कोई नियम नियम के अनुकूल हो। जैसे हमें गेम के अनुकूल रहना चाहिए, तो जब हम किसी के मतलब रूल के अनुकूल हो तो कन्फर्म टू होगा। आगे मैं लिख दे रही हूँ रूल्स। और विद कब आता है? जब आपका कोई विचार हो, वंस व्यूज। जब आपका कोई विचार, आप अपने विचार के अनुकूल रह रहे हैं, अनुरूप रह रहे हैं, तो वहां पे विद आप लगाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग बोल रहा है ना, रूल्स के अनुरूप हमें होना चाहिए। तो रूल्स की बात आई है तो हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू टू। ओके नेक्स्ट, a honorary degree was conferred dash him, यहाँ पे an हो जाएगा, an honorary degree was conferred dash him। यहाँ पे क्या आएगा, at, upon, for या फिर on, क्या आएगा यहाँ पे, तो देखिए कन्फर, कन्फर, कन्फर मीन्स क्या होता है, उपाधि, उपाधि या मान प्रदान करना, उपाधि प्रदान करना या कोई सम्मान प्रदान करना, उपाधि प्रदान करना लिख दे रही हूं मैं, प्रदान करना। और इसके साथ प्रेपोजिशन किसी पर्सन को, इसके साथ प्रेपोजिशन क्या आएगी, ऑन आएगा। किसी पर्सन को अगर आप उपाधि प्रदान कर रहे हो या मान प्रदान कर रहे हो तो ऑन लगाओगे। कन्फर, एक कन्फर होता है परामर्श करना, परामर्श करना, ठीक है, परामर्श करना। तो इसके साथ आप क्या लगाओगे, विद, इसके साथ प्रपोजिशन विद आएगी। जैसे किसी फिजिशियन, कोई फिजिशियन वगैरह हो गया, किसी फिजिशियन से आप परामर्श ले रहे हो तो वहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, विद आ जाएगा, फिजिशियन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पर्सन को उपाधि एंड एक ऑनररी डिग्री उसे दी गई, प्रदान की गई। तो हिम यहाँ पे पर्सन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ऑन आ जाएगा, ऑन, ऑन, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द मदर वॉज कंसर्न्ड एज द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड, जो मदर है वो अपने बच्चे के सेफ्टी के लिए बहुत कंसर्न है। तो कंसर्न के लिए हम, जैसे हमने कहा कंसर्न, कंसर्न मतलब होता है संबंध, मतलब चिंता भी होती है, लेकिन अगर कंसर्न का सेंस निकल रहा है संबंध या वास्ता से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर किसी भी सेंटेंस में कंसर्न का सेंस अगर संबंध या वास्ता से निकल रहा है तो आप वहाँ पे टू लगाएंगे या अबाउट लगाएंगे, अबाउट लगाएंगे, ठीक है। या कोई मतलब जैसे किसी संबंध या वास्ता निकल रहा हो, कंसर्न मतलब होता है चिंता। अगर सेंटेंस में आपको चिंता का सेंस निकल रहा है कि सेंटेंस में ये जो कंसर्न है ये एक चिंता का सेंस निकाल रहा है तो वहाँ पे फॉर लगेगा। आगे आपका समवन हो, मतलब वो पर्सन किसी पर्सन के लिए चिंता कर रहा हो या किसी चीज़ के लिए चिंता कर रहा हो तो फॉर लगाएंगे, अगर सेंस कंसर्न चिंता निकल रहा है। कंसर्न का मतलब हिस्सा भी होता है, जैसे किसी हिस्से के लिए आप कंसर्न हो, व्याकुलता के लिए आप कंसर्न हो, कंसर्न हो, ये सेंस निकल रहा है बिजनेस वगैरह में तो वहाँ पे इन लगाएंगे, कंसर्न इन, बिजनेस वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, द मदर वॉज कंसर्न द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड, यहाँ पे आपका अबाउट लगेगा। टू भी लग सकता है, टू द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड, क्योंकि मदर और उसके बच्चे का एक संबंध दिखा रहा है, एक वास्ता दिखा रहा है, एक संबंध दिखा रहा है, वास्ता दिखा रहा है। आगे अगर मैटर अगर आ रहा है तब भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर समवन समथिंग के लिए कोई चिंता वगैरह हो रही है तो फॉर लगाएंगे, बिजनेस में कोई हिस्सा या व्याकुलता हो रही है तो इन लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हेन आई हियर्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर्स डेथ आई ब्रस्ट डैश इनटू टीयर्स। सॉरी, मैंने आंसर ही बता दिया है। तो जब मैंने अपने ग्रैंड मदर की डेथ की सुनी तो मैं क्या हो गई, फूट फूट कर रोने लगा। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा जान लेंगे इसके बारे में। ब्रस्ट इनटू, अगर ब्रस्ट इनटू लाफ्टर आता है, जस्ट ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, ब्रस्ट इनटू लाफ्टर का मतलब क्या होता है, ठहाका मार कर हंसना, ठहाका मार कर हंसना, ठीक है। कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ब्रस्ट वाला जब भी आएगा। देखिए यहाँ पे ब्रस्ट इनटू टीयर्स आया है, अगर आपका ब्रस्ट इनटू टीयर्स आ रहा है
तो इसका क्या मतलब हुआ? फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर रोना। अगर आपका ब्रस्ट इनटू एंगर आ रहा है, ब्रस्ट इनटू एंगर मतलब गुस्सा होना, क्रोधित होना, क्रोधित होना। या आपका ब्रस्ट इनटू द सिटी, इनटू द सिटी अगर आ रहा है तो अचानक कोई चीज़ चढ़ाई करना, चढ़ाई करना। यहाँ पे मैंने चारों ही लिख दिए हैं, आप कभी कंफ्यूज अब नहीं होंगे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो। अब यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, इसी तरह आएगा। टीयर्स है, इनटू लगाना है, ठीक है। ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, ठाके मार कर हंसना। ब्रस्ट इनटू टीयर्स, फूट फूट कर रोना। ब्रस्ट इनटू एंगर, गुस्सा होना। ब्रस्ट इनटू द सिटी, अचानक कोई चीज़ चढ़ाई करना। तो ये थे 30 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जब मैंने अपने ग्रैंड मदर की डेट्स का सुना तो मैं क्या फूट फूट कर रोने लगी। टीयर्स आगे है ही है, इनटू आएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन से, और एक एक क्वेश्चन हमने विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, ठीक है। आपका रिवीजन भी हो गया होगा क्योंकि मैंने मेनी टाइम्स पढ़ा है और आप भी पढ़ चुके हैं। अगर आप ये आपका रिवीजन भी हो गया, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, लाइव क्लास आपकी 3:30 PM पे होने वाली है। आज हम विलियम शेक्सपियर के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। बाय बाय।